देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। आर्टिकल 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड की जो उम्मीद जताई गई थी, अब वो केवल उम्मीद नहीं रहनी चाहिए, बल्कि उसे हकीकत में बदल देना चाहिए। दिल्ली हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी तलाक के एक मामले में फैसला सुनाते वक्त की। दरअसल कोर्ट के सामने ये सवाल खड़ा हो गया था कि तलाक को हिंदू मैरिज एक्ट के मुताबिक माना जाए या फिर मीणा जनजाति के नियम के मुताबिक। कोर्ट ने कहा, आज का हिंदुस्तान धर्म जाति कम्युनिटी से ऊपर उठ चुका है। आधुनिक भारत में धर्म जाति की बाधाएं तेजी से टूट रही हैं। तेजी से हो रहे इस बदलाव की वजह से अंतर धार्मिक और अंतर जातीय विवाह या फिर विच्छेद यानी डाइवोर्स में दिक्कत भी आ रही है। इस लिहाज से देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होना चाहिए। ये जजमेंट पास हुआ है, इसका जो रिपरकशंस है वो इन पे वाइटली इम्पैक्ट करेगा। अभी भी ट्राइब्स या ट्राइबल कम्युनिटीज जो हमारे देश के सुदूर इलाकों में रहते हैं, उनका इतना एडवांसमेंट नहीं हुआ है या उनका इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ है कि हम कह सकें कि नहीं, अब इनके ऊपर भी वही चीजें अप्लाई की जा सकती है जो हम आम जनता के ऊपर अप्लाई कर रहे हैं, जो हमारे देश के आम नागरिक हैं उन पर अप्लाई कर सकते हैं। सो बेटर यही रहेगा कि एक डायरेक्शन देने के बजाय कि आप इनको डायरेक्शन दें कि आप आए और हमारे साथ खड़े हों। माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय ने 8 जुलाई 2021 को फैसला देते हुए ये कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे भारतवर्ष में लागू होना चाहिए और जो हिंदू ट्राइब है वो उसी तरह से हिंदू मैरिज एक्ट के तहत गवर्न होना चाहिए, जिस तरह से क्रिश्चियन ट्राइब क्रिश्चियन लॉ से गवर्न होते हैं और मुस्लिम ट्राइब मुस्लिम लॉ से गवर्न होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मामला अभी सिर्फ कोर्ट की टिप्पणी तक है, लेकिन अल्पसंख्यकों के बीच खलबली मच गई है। तमाम लोग यकसा सिविल कोड के अंदर शामिल हो जाएंगे तो तमाम लोग एकसा तौर पर शादी करेंगे और यकसा तौर पर ही उनको शादी तोड़ने का अधिकार होगा। लेकिन हमारे मज़ाहिब और हमारा संविधान इस चीज की इजाजत नहीं देता। संविधान भी ये कहता है और हमारे मज़ाहिब भी ये कहते हैं कि हर आदमी को अपने मजहब पर अमल करने की आजादी है, वो अपने मजहब के मुताबिक शादी कर सकता है। पूरे समाज में इस विषय पर एक कंसेंसस बनाने के लिए प्रयास होना चाहिए और जिन मत पंथ संप्रदायों के अपने कानून हैं उनको भी ये समझना चाहिए कि समान नागरिक संहिता का अर्थ हिंदू कोड बिल नहीं है। इस कारण से यदि इस पर सरकार किसी प्रकार की कोई पहल करती है तो उसका सर्वदूर स्वागत ही होना चाहिए। समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड का सियासी कनेक्शन काफी पुराना है। ये मुद्दा हमेशा से बीजेपी के एजेंडे में रहा है, लिहाजा कोर्ट की टिप्पणी के बाद एक बार फिर से सियासत सुलगने लगी है। मुझे बहुत आश्चर्य होता है कि जब भी कॉमन सिविल कोड की बात होती है, कुछ लोगों का सेकुलरिज्म खतरे में आ जाता है। कॉमन सिविल कोड की जब बात आती है तो लोग किसी एक समाज और एक किसी धर्म से जोड़ देते हैं। अरे भैया, कॉमन सिविल कोड आएगा तो हिंदुस्तान के 135-140 करोड़ हिंदुस्तानियों के लिए होगा। वो पहले पूर्व चीफ जस्टिस भी गोवा में लागू समान नागरिक संहिता की व्यवस्था की तारीफ कर चुके हैं और अब दिल्ली हाईकोर्ट ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को वक्त की जरूरत बताया है। लिहाजा मुद्दे पर एक बार फिर से बहस शुरू हो गई है।